हे गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत हाई इंटरेस्टिंग बुक के बारे में जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये बुक फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में है और कैसे हम अपनी मनी माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। एक है कियोसाकी के अपने डैड जो एक हाईली एजुकेटेड पर्सन है और उन्होंने बहुत सारे डिग्रीज अचीव किए हैं। दूसरे हैं उनके बेस्ट फ्रेंड के डैड जो स्कूल ड्रॉप आउट है बट सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। हम उन्हें रिच डैड के नाम से जानते हैं। की लेसन एक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। कियोसाकी के पुअर डैड हमेशा कहते थे पढ़ाई करो, डिग्री लो और फिर एक ऊंची नौकरी पाओ। उनका मानना था कि नौकरी हाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी का रास्ता है। लेकिन रिच डैड का कहना था लोगों को नौकरी पाने के बजाय पैसा अपने लिए कैसे काम करवाए ये सीखना चाहिए। जब कियोसाकी और उनके फ्रेंड माइक रिच डैड के पास गए तो उन्होंने उन्हें एक शॉप में काम करने का ऑफर दिया और कुछ टाइम बाद जब उन्होंने सैलरी बढ़ाने की डिमांड की तो रिच डैड ने उन्हें बताया कि सैलरी बढ़ाने से आपकी मनी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती। उन्होंने समझाया कि कैसे लोग पैसे के लिए काम करते हैं और कैसे पैसे को अपने लिए काम करवाना चाहिए। लेसन 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाएं। रिच डैड ने कियोसाकी को फाइनेंशियल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस समझाई। उन्होंने बताया कि हम सबको एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना चाहिए। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपके पॉकेट में पैसा डलती है और लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपके पॉकेट से पैसा निकलती है। पुअर डैड हमेशा घर को एक एसेट मानते थे, लेकिन रिच डैड कहते थे कि अगर घर आपके पॉकेट से पैसा निकल रहा है तो वो एक लायबिलिटी है। लेसन 3, अपने काम से काम रखो। रिच डैड कहते थे कि अपना बिजनेस का ध्यान रखो। ये नहीं मतलब कि सबको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट ने सीखा कि साइड हसल्स और इन्वेस्टमेंट्स से अपनी इनकम स्ट्रीम्स डाइवर्सिफाई करनी चाहिए ताकि सिर्फ एक नौकरी पे डिपेंडेंट न रहे। टैक्सेशन के इतिहास में कॉरपोरेशंस की शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि टैक्सेस कैसे काम करते हैं और कॉरपोरेशंस कैसे बेनिफिट उठाते हैं। रिच लोग अपने कॉरपोरेशंस के थ्रू टैक्सेस को मिनिमाइज करते हैं और अपने वेल्थ को ग्रो करते हैं। ये नॉलेज पुअर डैड के पास नहीं थी, इसलिए वो ज्यादा टैक्सेस पे करते थे और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव नहीं कर पाए। अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं। रिच डैड कहते थे कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। रॉबर्ट ने सीखा कि रिस्क लेना और नई चीजें ट्राई करना जरूरी है। वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। रिच लोग इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से पैसे बनते हैं, जबकि पुअर लोग सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। रिच डैड कहते थे कि पैसा अर्न करने के लिए हमेशा स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करो। रॉबर्ट ने सीखा कि अलग अलग स्किल्स जैसे सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग और इन्वेस्टिंग सीखनी चाहिए ताकि वो फाइनेंशियल वर्ल्ड में सक्सेसफुल हो सके। स्किल्स डेवलप करने से फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। बाधाओं को पार करना। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे फियर, सिनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स और एरोगेंस को ओवरकम करना चाहिए। रॉबर्ट ने सीखा कि इन सब चीजों से निकलने का तरीका पॉजिटिव माइंडसेट और सेल्फ डिसिप्लिन है। फियर ऑफ लूजिंग मनी एक मेजर ऑब्स्टिकल है, लेकिन ये फियर को कंट्रोल करना जरूरी है ताकि फाइनेंशियल सक्सेस अचीव किया जा सके। पैसा और लोगों के बीच का रिलेशनशिप। रिच डैड हमेशा कहते थे कि पैसा एक टूल है
और इसका उसे कैसे करना है ये हमारे ऊपर है। रॉबर्ट ने सीखा कि पैसा को हमारे लिए काम करना चाहिए, हमें पैसा के लिए नहीं। पैसा को कंट्रोल करना और उससे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। सीखने और विकास पर ध्यान पे फोकस करें। रिच डैड कहते थे कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखो और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने में नहीं बल्कि अपनी स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाने में भी है। ये अप्रोच रॉबर्ट ने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट की और फाइनेंशियल सक्सेस अचीव किया। टैक्स एडवांटेज्ड इन्वेस्टमेंट्स। रिच डैड ने रॉबर्ट को टैक्स लॉज और उन्हें एडवांटेज में कैसे कन्वर्ट करना है ये सिखाया। रिच लॉग टैक्स बेनिफिट्स को उसे करके अपना वेल्थ बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट्स जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेसेस के थ्रू अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करो और एसेट्स बिल्ड करो। रिच डैड ने हमेशा कहा कि नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स बिल्ड करना बहुत जरूरी है। सक्सेसफुल लॉग ऑन के साथ टाइम स्पेंड करो और उनसे सीखो। अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि तुम्हें नई अपॉर्चुनिटीज और गाइडेंस मिलती रहे। टेकिंग एक्शन। रिच डैड कहते थे कि सिर्फ नॉलेज रखने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना भी जरूरी है। रॉबर्ट ने सीखा कि स्मॉल स्टेप्स से स्टार्ट करो और कंसिस्टेंट एफर्ट डालते रहो। एक्शन लेने से ही तुम्हें अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का मौका मिलेगा। कैसे स्टार्ट करें? रिच डैड ने लास्ट में रॉबर्ट को कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए। सेल्फ असेसमेंट करो, अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को समझो। फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस करो, बुक्स पढ़ो, सेमिनार्स अटेंड करो और एक्सपर्ट्स से सीखो। स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स से स्टार्ट करो, पहले थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट्स करो और फिर ग्रेजुअली बढ़ा। रिस्क मैनेजमेंट सीखो, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, उससे कैसे मैनेज करना है ये सीखो। कंसिस्टेंट एफर्ट डालते रहो, फाइनेंशियल सक्सेस टाइम लेता है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी जरूरी है। पैसे खोने के डर पर काबू पाना। रिच डैड कहते थे कि लोग अक्सर पैसा लूज करने के डर से इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते। रॉबर्ट ने सीखा कि रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। हर इन्वेस्टमेंट को अच्छे से एनालाइज करो और FIR डिसीजन लो। भय और इच्छा पर नियंत्रण। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि फियर और डिजायर को बैलेंस करना इम्पोर्टेंट है। फियर ऑफ लूजिंग मनी और डिजायर टू बिकम रिच दोनों को कंट्रोल में रखना चाहिए। इमोशनल डिसीजंस से बचना और लॉजिकल और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना चाहिए। देने का महत्व। रिच डैड कहते थे कि गिविंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज रिसीविंग। वेल्थ को शेयर करना और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना भी फाइनेंशियल सक्सेस का पार्ट है। अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करना और दूसरों की मदद करना फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। अंतिम विचार। रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन और राइट माइंडसेट फाइनेंशियल सक्सेस के कीज है। ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, कंटिन्यूअस लर्निंग and taking calculated risks are essential for achieving financial independence. एक्शन करने का महत्व। रॉबर्ट ने सीखा कि सिर्फ नॉलेज लेना काफी नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। एक्शन लेना इम्पोर्टेंट है। जो भी फाइनेंशियल नॉलेज और स्किल्स आप सीखते हो उन्हें रियल लाइफ में अप्लाई करो। अपने आप में इन्वेस्ट करना। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो वो है खुद पर इन्वेस्टमेंट। सेल्फ एजुकेशन, स्किल्स डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करो। ये इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देंगे।
सलाहकार ढूंढना। मेंटोर्स का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे लोगों से सीखो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। उनके एक्सपीरियंसेस और गाइडेंस से आप अपने फाइनेंशियल जर्नी में फास्टर प्रोग्रेस कर सकते हो। डेवलपिंग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। एक हाई इनकम सोर्स पे डिपेंड मत रहो। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स डेवलप करो। पैसिव इनकम सोर्सेस लाइक इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट और साइड बिजनेसेस आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का उसे करो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। फाइनेंशियल एप्स, ऑनलाइन टूल्स और प्लेटफॉर्म्स का उसे करके आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और मॉनिटरिंग को इजी और इफेक्टिव बना सकते हो। छोटी जीत का सेलिब्रेशन मनाना। अपने स्मॉल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो। ये मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। छोटी छोटी विक्ट्रीज को रिकॉग्नाइज करना आपको अपने लार्जर फाइनेंशियल गोल्स के टुवर्ड्स मोटिवेटेड रखेगा। एडजस्टिंग स्ट्रैटेजीज। अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज को रेगुलर इंटरवल्स पर रिव्यू और एडजस्ट करो। मार्केट कंडीशंस और पर्सनल सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे स्ट्रैटेजीज को ट्वीक करना जरूरी है। द पावर ऑफ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट रिच डैड के टीचिंग्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसिव इनकम का मतलब है ऐसी इनकम जो आपको बिना एक्टिवली वर्क किए मिलती है, जैसे कि रेंटल इनकम, डिविडेंड्स या रॉयल्टीज। रिच डैड कहते हैं कि एक्टिव इनकम जो आप अपने जॉब से कमाते हैं पर डिपेंड रहना गलत है, क्योंकि जॉब के साथ आपकी अर्निंग लिमिट होती है। पैसिव इनकम सोर्सेज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। जब आप अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करते हैं तो आपको एक पॉइंट के बाद अपने बिल्स और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। इसका मतलब है कि आप अपने टाइम और एनर्जी को एंजॉय कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू अर्न मनी। रिच डैड का कहना था कि सक्सेसफुल लोग अपने एसेट्स को बिल्ड करते हैं जो उन्हें पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। ये एसेट्स रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और बिजनेसेस हो सकते हैं। जब आप अपनी इनकम स्ट्रीम्स डाइवर्सिफाई करते हैं तो आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। एक एग्जाम्पल ये है कि अगर आप रेंटल प्रॉपर्टीज इन्वेस्ट करते हैं तो हर मंथ आपको रेंट इनकम मिलेगी जो आपके रेगुलर जॉब के इनकम के अलावा होगा। इसी तरह अगर आप स्टॉक्स और डिविडेंड्स इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेगुलर डिविडेंड पेमेंट्स मिलते हैं जो आपकी ओवरऑल इनकम को इंक्रीज करते हैं। इसलिए अपनी इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाई करके पैसिव इनकम क्रिएट करो। ये आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेगा और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि ये आपके दोस्तों के लिए भी यूजफुल हो सकती है तो प्लीज इसे शेयर करना ना भूले। आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आपके सपोर्ट से ही हम आगे और अच्छा कंटेंट ला पाएंगे। आपके फीडबैक और कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये समरी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और कीप वॉचिंग।